दोस्तों, एक लड़का जिसकी कोई पहचान नहीं थी, ना कोई बड़ा घराना, ना कोई आर्मी, ना कोई किंगडम, कुछ नहीं था उसके पास। लेकिन उसके पास एक चीज थी, एक गुरु। एक ऐसा गुरु जो इतना खतरनाक था कि उसने कसम खाई थी, जब तक नंदा डायनेस्टी को मिटा नहीं दूंगा, अपनी चोटी नहीं बांधूंगा। और दोस्तों, उस गुरु ने उस लड़के को ऐसे तैयार किया कि उस लड़के ने इंडिया का सबसे बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। वो लड़का था चंद्रगुप्त मौर्य और वो गुरु था चाणक्य। एक तरफ धनानंदा, जिसके पास 2 लाख की आर्मी थी, दूसरी तरफ एक लड़का और एक टीचर, और जीत हुई लड़के की। लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। चंद्रगुप्त ने आगे जाकर उस सेल्यूकस को भी हराया, जो अलेक्जेंडर का सक्सेसर था। उसकी बेटी से शादी की, और जब सब कुछ मिल गया, थ्रोन, एम्पायर, पावर, तो एक दिन सब छोड़कर जंगल चला गया, भूखे रहकर जान दे दी। क्यों? आज बताऊंगा। 100 डेज एसएससी हिस्ट्री चैलेंज में आज है डे 11 और आज हम कवर करेंगे। पहला, चाणक्य कौन था और नंदा डायनेस्टी से क्या दुश्मनी थी। दूसरा, चंद्रगुप्त का राइज टू पावर, कैसे एम्पायर बनाया। तीसरा, अर्थशास्त्र, दुनिया की सबसे पुरानी पॉलिटिकल साइंस की किताब। चौथा, चंद्रगुप्त वर्सेस सेल्यूकस, वो बैटल और उसके बाद की ट्रीटी। पांचवां, मेगास्थनीज और इंडिका, ग्रीक एम्बेसडर ने इंडिया के बारे में क्या लिखा। छठा, चंद्रगुप्त की डेथ, जैनिज्म और सलेखाना। सातवां, बिंदुसारा, चंद्रगुप्त का बेटा। दोस्तों, मौर्य एम्पायर एसएससी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। गारंटी 2-3 क्वेश्चंस हर एग्जाम में, एक वर्ड भी मिस मत करना। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, स्टोरी शुरू होती है चाणक्य से। चाणक्य का असली नाम था विष्णुगुप्ता, एक और नाम था कौटिल्य। तो 3 नाम याद रखो, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्ता, तीनों एक ही इंसान हैं। एसएससी कभी चाणक्य पूछता है, कभी कौटिल्य, कभी विष्णुगुप्ता। कंफ्यूज मत होना। चाणक्य टैक्सेला यूनिवर्सिटी में टीचर था, बहुत बड़ा स्कॉलर था, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, वॉरफेयर सब में एक्सपर्ट। अब हुआ ये कि चाणक्य एक बार धनानंदा के दरबार में गया और धनानंदा ने उसका अपमान कर दिया। कुछ सोर्सेस कहते हैं उसे दरबार से धक्का देकर निकाल दिया गया। चाणक्य ने उसी मोमेंट अपनी चोटी खोल दी और कसम खाई, जब तक नंदा डायनेस्टी को मिटा नहीं दूंगा, ये चोटी नहीं बांधूंगा। और फिर चाणक्य ने ढूंढा एक ऐसा लड़का जो उसका मिशन पूरा कर सके। वो लड़का मिला चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त करीब 340 BC में पैदा हुआ था। कुछ सोर्सेस कहते हैं वो मौर्य क्लैन से था, इसीलिए डायनेस्टी का नाम मौर्य पड़ा। ये रेफरेंस मिलता है मुद्रा राक्षसा में, जो विशाखा दत्ता का लिखा हुआ प्ले है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को टैक्सेला में ट्रेनिंग दी, वॉरफेयर, पॉलिटिक्स, स्ट्रैटेजी सब सिखाया। एक ऑर्डिनरी लड़के को एम्पायर बनाने लायक बनाया। कुछ ग्रीक सोर्सेज ये भी कहते हैं कि यंग चंद्रगुप्त ने अलेक्जेंडर से भी मुलाकात की थी, लेकिन ये डिबेटेड है। अब चाणक्य की स्ट्रैटेजी बहुत स्मार्ट थी। सीधे पाटलिपुत्र पर अटैक नहीं किया, पहले बॉर्डर एरियाज जीते, छोटे छोटे किंगडम्स जीतकर आर्मी बड़ी की, रिसोर्सेज इकट्ठा किए, और जब आर्मी काफी स्ट्रांग हो गई तब पाटलिपुत्र पर अटैक किया। 322 BCE चंद्रगुप्त ने धनानंदा को हराया, नंदा डायनेस्टी खत्म और मौर्य डायनेस्टी की स्थापना हुई। कैपिटल बना पाटलिपुत्र, आज का पटना। और यहीं से शुरू हुआ इंडिया का पहला बड़ा सेंट्रलाइज्ड एम्पायर। इससे पहले इंडिया में इतना बड़ा एम्पायर कभी नहीं था। चंद्रगुप्त ने ऑलमोस्ट पूरा नॉर्थ इंडिया एक कर दिया। चाणक्य बने प्राइम मिनिस्टर। वो शैडो में रहकर एम्पायर चलाते थे, इसीलिए चाणक्य को इंडियन मैकियावेली कहते हैं। मैकियावेली ने द प्रिंस लिखी थी पॉलिटिकल कनिंग पर, लेकिन चाणक्य ने 1800 साल पहले वो सब अर्थशास्त्र में लिख दिया था। दोस्तों, अब बात करते हैं उस किताब की जो एसएससी में सबसे ज्यादा पूछी जाती है, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र लिखी कौटिल्य ने, यानी चाणक्य ने। भाषा संस्कृत, और इसका सब्जेक्ट क्या है? स्टेट क्राफ्ट और पॉलिटिकल इकोनॉमी। ये कोई रिलीजियस या फिलोसॉफिकल किताब नहीं है, ये प्योर पॉलिटिक्स, गवर्नेंस, इकोनॉमिक्स, मिलिट्री स्ट्रैटेजी और एस्पियोनाज की किताब है। इसमें 15 बुक्स हैं, 150 चैप्टर्स हैं, 180 टॉपिक्स कवर्ड हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, अर्थशास्त्र सेंचुरीज तक गायब रही, किसी को पता नहीं था कि ये किताब कहाँ है। और फिर 1905 में आर श्यामा शास्त्री ने इसे मैसूर के ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में खोजा, 1909 में पब्लिश किया। एसएससी ने यह फैक्ट लिटरली पूछा है, अर्थशास्त्र किसने रीडिस्कवर किया? आंसर, आर श्यामा शास्त्री, 1905, मैसूर। अब अर्थशास्त्र की 2 सबसे इंपॉर्टेंट थियरीज। पहली, सप्तांगा थियरी, स्टेट के 7 अंग। चाणक्य ने कहा एक आइडियल स्टेट के 7 एलिमेंट्स होते हैं। स्वामी, राजा, अमात्य, मंत्री और अधिकारी, जनपदा, टेरिटरी और जनता, दुर्गा, किला, कोशा,
खजाना, दंडा सेना, मित्रा मित्र राष्ट्र। एसएससी पूछता है सप्तांगा थियरी किस किताब में है? अर्थशास्त्र। कितने एलिमेंट्स हैं? 7। दूसरी, मंडाला थियरी, पड़ोसियों का चक्र। चाणक्य ने कहा तुम्हारा पड़ोसी हमेशा तुम्हारा दुश्मन होता है और तुम्हारे पड़ोसी का पड़ोसी तुम्हारा दोस्त होता है, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त। ये सर्कल्स में चलता है, इसीलिए इसे मंडाला यानी सर्कल थियरी कहते हैं। सोचो, आज भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में यही होता है। इंडिया का पड़ोसी पाकिस्तान राइवल, पाकिस्तान का पड़ोसी अफगानिस्तान इंडिया का दोस्त। 2300 साल पहले चाणक्य ने यह समझ लिया था। अब दोस्तों, चंद्रगुप्त का एम्पायर बन गया, नॉर्थ इंडिया एक हो गया। लेकिन अभी नॉर्थ वेस्ट में ग्रीक गवर्नर्स बैठे हुए थे जो अलेक्जेंडर छोड़कर गया था। अलेक्जेंडर 323 बीसीई में मर गया, डे 10 में पढ़ा था। उसके बाद उसके एम्पायर का ईस्टर्न पार्ट संभाला सेल्यूकस निकेटर ने। सेल्यूकस अलेक्जेंडर का जनरल था। सेल्यूकस ने सोचा इंडिया की वो टेरिटरीज जो अलेक्जेंडर ने जीती थीं वो मुझे वापस चाहिए, तो सेल्यूकस आर्मी लेकर इंडिया की तरफ बढ़ा। 305 बीसीई चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच वॉर हुआ इंडस रीजन के पास, और रिजल्ट चंद्रगुप्त जीत गया, सेल्यूकस हार गया। लेकिन चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को डिस्ट्रॉय नहीं किया। एक ट्रीटी हुई और इस ट्रीटी के टर्म्स बहुत इंटरेस्टिंग हैं। पहला, टेरिटरी मिली। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्ता को 4 प्रोविंसेस दिए। एरिया यानी आज का हेरात, अराकोसिया यानी आज का कांदाहार, गेड्रोसिया यानी आज का बलोचिस्तान, और पैरोपैमिसाइडे यानी आज का काबुल एरिया। मतलब चंद्रगुप्ता का एम्पायर अफगानिस्तान तक फैल गया। दूसरा, मैरिज अलायंस। सेल्यूकस ने अपनी बेटी या एक ग्रीक प्रिंसेस चंद्रगुप्ता को दी शादी के लिए। यह पहली बड़ी इंडो ग्रीक मैरिज अलायंस थी। तीसरा, हाथी मिले सेल्यूकस को। चंद्रगुप्ता ने सेल्यूकस को 500 वॉर एलिफेंट्स दिए। सेल्यूकस ने बाद में इन्हीं हाथियों से अपनी वेस्टर्न बैटल्स जीती। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, एम्बेसडर आया। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को अपना एम्बेसडर बनाकर चंद्रगुप्ता के दरबार में पाटलिपुत्र भेजा। दोस्तों, ये ट्रीटी एसएससी का गोल्ड माइन है। लिटरली हर फैक्ट पूछा जाता है। 4 प्रोविंसेस के नाम, 500 एलिफेंट्स, मैरिज अलायंस, मेगास्थनीज, सब याद रखो। अब बात करते हैं मेगास्थनीज की, जो एसएससी का टॉप 5 मोस्ट आस्क्ड टॉपिक है। मेगास्थनीज एक ग्रीक एम्बेसडर था। उसे सेल्यूकस निगेटर ने भेजा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पाटलिपुत्रा में, और मेगास्थनीज ने वहां रहकर इंडिया के बारे में एक किताब लिखी, इंडिका। अब एक बात ध्यान से सुनो, इंडिका की ओरिजिनल कॉपी आज मौजूद नहीं है, वो खो गई। लेकिन बाद के ग्रीक राइटर्स जैसे एरियन, स्ट्राबो, डायोडोरस ने इंडिका के हिस्से अपनी किताबों में कोट किए। उन्हीं से हमें इंडिका की इंफॉर्मेशन मिलती है। मेगास्थनीज ने इंडिका में क्या क्या लिखा? पाटलिपुत्रा के बारे में मेगास्थनीज ने लिखा कि पाटलिपुत्रा एक शानदार शहर था। लकड़ी की दीवारें थीं, 570 टावर्स थे, 64 गेट्स थे और चारों तरफ एक गहरी खाई थी। इंडियन सोसाइटी के बारे में मेगास्थनीज ने इंडियन सोसाइटी को 7 क्लासेस में डिवाइड किया: फिलोसोफर्स, फार्मर्स, सोल्जर्स, हर्ड्समैन, आर्टिजन्स, मैजिस्ट्रेट्स और काउंसलर्स। एसएससी पूछता है मेगास्थनीज ने सोसाइटी को कितनी क्लासेस में बांटा? आंसर 7। पाटलिपुत्रा की एडमिनिस्ट्रेशन। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्रा में 6 कमिटीज थीं। हर कमिटी में 5 मेंबर्स, टोटल 30 मेंबर्स का सिटी काउंसिल। ये म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का डिस्क्रिप्शन है। लेकिन मेगास्थनीज ने कुछ गलत बातें भी लिखीं। उसने लिखा इंडिया में कोई स्लेवरी नहीं है। ये गलत था, स्लेवरी एग्जिस्ट करती थी। उसने लिखा इंडिया में कभी अकाल नहीं पड़ा। ये भी गलत था, अकाल पड़ते थे। एसएससी कभी कभी पूछता है मेगास्थनीज का कौन सा ऑब्जर्वेशन गलत था, तो ये दोनों फैक्ट्स याद रखो। और दोस्तों, एक कंफ्यूजन हमेशा क्लियर रखना, मेगास्थनीज अलेक्जेंडर के टाइम में नहीं आया था, वो बाद में आया, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम। एसएससी इसी को कंफ्यूज करता है। अब चंद्रगुप्ता की एडमिनिस्ट्रेशन समझो, क्योंकि एसएससी इसमें से भी क्वेश्चंस पूछता है। किंग चंद्रगुप्ता सुप्रीम अथॉरिटी था, लेकिन चाणक्य प्राइम मिनिस्टर की तरह गाइड करता था। असली ब्रेन्स चाणक्य था। आर्मी ग्रीक सोर्सेस के अकॉर्डिंग चंद्रगुप्ता की आर्मी में 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी, 8,000 रथ थे। ये एंशंट वर्ल्ड की सबसे बड़ी आर्मीज में से एक थी। स्पाई नेटवर्क चाणक्य ने एक मैसिव जासूसी तंत्र बनाया था। एम्पायर की हर गतिविधि पर नजर रहती थी। अर्थशास्त्र में एस्पियोनाज का पूरा चैप्टर है। टैक्स जमीन की उपज का 1/6 हिस्सा टैक्स के रूप में लिया जाता था। इसे भागा कहते थे। एम्पायर को प्रोविंसेस में बांटा गया। हर प्रोविंस का हेड एक कुमारा यानी राजकुमार होता था। प्रोविंशियल कैपिटल्स 4 थीं: टैक्सिला नॉर्थ वेस्ट में,
उज्जैन वेस्ट में, सुवर्णगिरी साउथ में, तोसली ईस्ट में और मेन कैपिटल पाटलिपुत्र सेंटर में। अब आती है चंद्रगुप्ता की लास्ट स्टोरी, जो एसएससी बार बार पूछता है। करीब 298 बीसीई में चंद्रगुप्ता ने अपना थ्रोन छोड़ दिया, अपने बेटे बिंदुसारा को किंग बना दिया। चंद्रगुप्ता ने जैनिज्म अडॉप्ट कर लिया। एक जैन सेंट थे भद्रबाहु, उनके साथ चंद्रगुप्ता चला गया श्रवणाबेलगोला, जो कर्नाटका में है, और वहां चंद्रगुप्ता ने सल्लेखना किया। ये जैनिज्म का एक रिचुअल है जिसमें उपवास करते करते प्राण त्याग दिए जाते हैं। चंद्रगुप्ता ने भूखे रहकर जान दे दी। सोचो, जिसके पास इंडिया का सबसे बड़ा एम्पायर था, उसने सब कुछ छोड़कर भूखे मरना चुना। यही है इंडियन हिस्ट्री की ब्यूटी। याद रखो, चंद्रगुप्ता, जैनिज्म, भद्रबाहु, श्रवणाबेलगोला, सल्लेखना, ये चेन एसएससी का गारंटीड क्वेश्चन है। अब बात करते हैं चंद्रगुप्ता के बेटे बिंदुसरा की। रेन 298 से 273 बीसीई। बिंदुसरा का टाइटल था अमित्राघाता, मतलब दुश्मनों का संहारक। ग्रीक से इसे अमित्रोकेटेस कहते थे। एसएससी पूछता है, अमित्राघाता किसका टाइटल था? आंसर, बिंदुसरा। बिंदुसरा ने मौर्य एम्पायर को और बड़ा किया। उसने डेक्कन तक एम्पायर एक्सपैंड किया, लेकिन 3 रीजन्स नहीं जीत पाया। कलिंगा यानी आज का ओडिशा, केरला यानी चेरा किंगडम और तमिलनाडु यानी चोला पांड्या। कलिंगा बाद में उसके बेटे अशोका ने जीता, वो स्टोरी कल आएगी। बिंदुसरा की रिलीजन अजीविका सेक्ट, ये जैनिज्म और बुद्धिज्म से अलग एक और सेक्ट था। एसएससी कभी कभी पूछता है, बिंदुसरा ने कौन सा रिलीजन फॉलो किया? आंसर, अजीविका। बिंदुसरा के टाइम में ग्रीक एम्बेसडर आया, डेमाइकस, जिसे एंटियोकस फर्स्ट ने भेजा। एंटियोकस फर्स्ट कौन था? सेल्यूकस निकेटर का बेटा। और एक फन फैक्ट, बिंदुसारा ने एंटियोकस I से 3 चीजें मांगी, मीठी शराब, सूखे अंजीर और एक ग्रीक फिलोसोफर। एंटियोकस ने शराब और अंजीर भेज दिए, लेकिन कहा ग्रीक लॉ में फिलोसोफर्स बेचना अलाउड नहीं है। ये फैक्ट एसएससी ने पूछा है। अब एक इंपॉर्टेंट टेबल याद करो, कौन सा मौर्य रूलर, कौन सा एम्बेसडर किसने भेजा? चंद्रगुप्ता के पास आया मेगास्थनीज, भेजा सेल्यूकस निकेटर ने। बिंदुसारा के पास आया डिमैकस, भेजा एंटियोकस I ने। अशोका के पास आया डायोनाइसियस, भेजा टॉलेमी II ने। ये टेबल रट लो, एसएससी में डायरेक्ट मैचिंग क्वेश्चन आता है। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जो मौर्य पीरियड से रिलेटेड हैं: अर्थशास्त्र कौटिल्य, चाणक्य, स्टेटक्राफ्ट और गवर्नेंस पर। इंडिका मेगास्थनीज, मौर्यन इंडिया का डिस्क्रिप्शन। मुद्रा राक्षसा विशाखादत्ता, ये एक प्ले है जिसमें बताया गया कि चाणक्य ने कैसे नंदा डायनेस्टी को हराकर चंद्रगुप्ता को किंग बनाया। एसएससी पूछता है, कौन सा प्ले चंद्रगुप्ता के राइज टू पावर डिस्क्राइब करता है? आंसर, मुद्रा राक्षसा बाय विशाखादत्ता। परिशिष्ट पर्वन, हेमाचंद्र, ये जैन अकाउंट है चंद्रगुप्ता के बारे में। दिव्यावदाना, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, इसमें अशोका की स्टोरीज हैं। अब क्विकली मौर्य डायनेस्टी के सारे रूलर्स। पहला, चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 बीसीए, फाउंडर सेल्यूकस को हराया, जैन कन्वर्ट। दूसरा, बिंदुसारा 298 से 273 बीसीए, अमित्रघाता, डेक्कन एक्सपैंड किया, आजीविका फॉलोवर। तीसरा, अशोका 273 से 232 बीसीई, सबसे महान मौर्य किंग, कल डिटेल में। चौथा, दशरथा, अशोका का ग्रैंडसन, नागार्जुनी केव्स आजीविकास को दी। पांचवा, संप्रति, जैन पेट्रन, इसे जैन अशोका कहते हैं। फिर कुछ कमजोर रूलर्स आए, एम्पायर डिक्लाइन होता गया। और लास्ट रूलर बृहद्रथा 185 बीसीई में। बृहद्रथा के अपने ही सेनापति पुष्यमित्र शुंगा ने उसकी हत्या कर दी और शुंगा डायनेस्टी शुरू हुई, मौर्य डायनेस्टी खत्म। एसएससी पूछता है, लास्ट मौर्य रूलर कौन था? बृहद्रथा। उसे किसने मारा? पुष्यमित्र शुंगा। कब? 185 बीसीई। Q1 अर्थशास्त्र किसने लिखी? कौटिल्या यानी चाणक्य। Q2 अर्थशास्त्र किसने रीडिस्कवर किया? आर श्यामा शास्त्री 1905 मैसूर। Q3 मेगास्थनीज किसका एम्बेसडर था? सेल्यूकस निकेटर का, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। Q4 इंडिका किसने लिखी? मेगास्थनीज। Q6 चंद्रगुप्त ने कौन सा रिलीजन अडॉप्ट किया? जैनिज्म। Q7 चंद्रगुप्त ने सल्लेखना कहाँ किया? श्रवणाबेलागोला, कर्नाटका। Q8 चंद्रगुप्त के साथ कौन से जैन सेंट गए? भद्रबाहु। बिंदुसारा का टाइटल क्या था? अमित्राघता। मुद्रा राक्षसा किसने लिखी? विशाखादत्ता। सप्तांगा थ्योरी किस किताब में है? अर्थशास्त्र। लास्ट मौर्य रूलर कौन था? बृहद्रथा।
मौर्य डायनेस्टी कब खत्म हुई? 185 BCE। पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथा को मारा। डीमाइकस किसके दरबार में आया? बिंदुसारा के। बिंदुसारा ने कौन सा रिलीजन फॉलो किया? आजीविका सेक्ट। Q15 चंद्रगुप्ता ने सेल्यूकस को कब हराया? 305 BCE। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्ता को कितने प्रोविंसेस दिए? 4 एरिया, आराकोसिया, गेड्रोसिया, पारोपसडाई। चंद्रगुप्ता ने सेल्यूकस को कितने हाथी दिए? 500। मेगास्थनीज ने इंडियन सोसाइटी को कितनी क्लासेस में बांटा? 7। चाणक्य के 3 नाम क्या हैं? चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्ता। मौर्य एम्पायर किसने फाउंड किया और कब? चंद्रगुप्ता मौर्य 322 BCE। चाणक्य की हेल्प से धनानंदा को हराकर। चलो दोस्तों, फाइनल रैपिड फायर। चंद्रगुप्त मौर्य 322 BCE मौर्य डायनेस्टी फाउंडर। चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्ता 3 नाम एक इंसान। धनानंदा को हराया चाणक्य की हेल्प से। कैपिटल पाटलिपुत्र। अर्थशास्त्र कौटिल्य, संस्कृत, स्टेटक्राफ्ट रीडिस्कवर्ड 1905 आर शामो शास्त्री, मैसूर। सप्तांगा थ्योरी 7 एलिमेंट्स ऑफ स्टेट अर्थशास्त्र में। मंडला थ्योरी पड़ोसी दुश्मन, पड़ोसी का पड़ोसी दोस्त। चंद्रगुप्त वर्सेस सेल्यूकस 305 BCE चंद्रगुप्ता जीता। 4 प्रोविंसेस मिले, आर्या, अराकोशिया, गेड्रोशिया, परोपामिसाडे। 500 एलिफेंट सेल्यूकस को दिए। मैरिज अलायंस, ग्रीक प्रिंसेस। मेगास्थनीज एम्बेसडर, इंडिका लिखी। 7 क्लासेस, पाटलिपुत्र डिस्क्राइब किया। चंद्रगुप्ता जैनिज्म, भद्रबाहु, श्रवणबेलगोला, सल्लेखना। बिंदुसारा, अमित्राघाता, आजीविका सेक्ट, डीमार्कस एम्बेसडर। डेक्कन एक्सपैंड किया, कलिंगा, केरला, तमिलनाडु नहीं जीत पाया। एम्बेसडर टेबल, चंद्रगुप्ता, मेगास्थनीज, बिंदुसारा, डीमार्कस, अशोका, डायोनिसियस। मुद्रा राक्षसा, विशाखादत्ता, चंद्रगुप्ता के राइज की स्टोरी। लास्ट मौर्य, बृहद्रथा, पुष्यमित्र शुंग ने मारा 185 BCE। दोस्तों 11 दिन हो गए। अगर तुम यहां तक आए हो तो तुम सीरियस हो, और जो सीरियस होता है वही क्रैक करता है। मैंने बहुत सारे टॉपर से बात की है, सबने एक बात कही, कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट एवरी सिंगल टाइम। तुम कंसिस्टेंट हो, बस यही कंटिन्यू रखो। डे 12 का टीजर सुनो। कल आएगा अशोका द ग्रेट, एक किंग जिसने कलिंगा वॉर में इतना खून देखा कि उसने जिंदगी बदल दी, हथियार रख दिए और धम्मा का रास्ता चुना। रॉक एडिट्स, पिलर एडिट्स, लायन कैपिटल जो आज इंडिया का नेशनल एम्बलम है, सब कराएगा। अशोका को समझे बिना इंडियन हिस्ट्री अधूरी है, कल मिस मत करना। कमेंट में लिखो डे 11 कंप्लीट और बताओ चाणक्य की कौन सी बात तुम्हें सबसे ज्यादा इंस्पायर करती है। मिलते हैं डे 12 में। अशोका इज कमिंग।